स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, प्रिय मित्र। मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। अगर वह काउंसिल मैन बन जाता तो उसे देश और लोगों की भलाई के बारे में चिंता करनी पड़ती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वह थोड़ी सी भी गलती करता तो उसे बड़ा चढ़ाकर बताया जाता और बेतहाशा फैलाया जाता। उसे हर समय अपनी छवि का ख्याल रखना पड़ता और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता। सच कहे तो आदर्श उस तरह का व्यक्ति नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो दिन दहाड़े युवतियों को छेड़ने का मजा लेता था। अगर यह आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं देश के लिए आपने जो किया मैं उसका बदला कैसे चुका सकता हूँ। चेयरमैन आदित्य ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह आदर्श को उसके द्वारा किए गए सभी कामों के बदले में कुछ नहीं दे सकते तो वह माफी मांग सकते हैं। आदर्श ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बदले में कुछ पाना चाहता था। गीजा के महान पिरामिड पर अटैक को रोकना इस बात का प्रमाण था कि वास्तव में उनके लिए कटु और घृणित त्रासदी को होने से रोकना संभव था। मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे। जो व्यक्ति बदले में कुछ पाने की उम्मीद करता है उसमें कभी भी तुम्हारी तरह दृढ़ संकल्प नहीं होगा। किसी भी तरह से मैं अभी भी तुम्हारा ऋणी हूँ। अगर तुम्हें किस चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करना, चेयरमैन आदित्य ने कहा। जरूर चेयरमैन, आदर्श ने सिर हिलाया। इसके बावजूद वह संभवतः कुछ भी मांगने वाला नहीं था। उनका गृह नगर वे शहर जहां वे रहते थे और उनका नंदेश पर्वत सभी समुद्र तट के किनारे था। चेयरमैन आदित्य ने उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। चेयरमैन ने जो किया उसकी तुलना में गीजा के महान पिरामिड को रोकना अचानक महत्वहीन लगने लगा। वह चेयरमैन से और कुछ कैसे मांग सकता था। वह सचमुच प्रशंसा के पात्र अध्यक्ष थे। अगर कुछ और नहीं है तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के पुनर्मिलन में खलल नहीं डालूंगा। चेयरमैन आदित्य अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने समायरा को जो और चाय बना रही थी एक विनम्र मुस्कान दी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। हम नहीं है, समायरा मुस्कुराई और अपने रिश्ते को समझाने की कोशिश की। ओह ओह, मैं समझता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी काफी खुले विचारों वाली है। पुराने समय की हमारी पीढ़ी से अलग हम बेहद ज्यादा सोच रहे हैं। सच तो यह है कि यह अब आपसी लाभ के बारे में है। मैं अब आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, चेयरमैन आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। स्माइरा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आदर्श भी पूरी तरह से अचंभित रह गया। जैसा कि चेयरमैन से उम्मीद थी, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अब समाज कैसा है। उन्होंने इसे बोसोम फ्रेंड शब्द से भी वर्णित किया। कितना प्रभावशाली। हाँ ठीक है, टोटोम्बिस्टो के बारे में मैं आपसे एक एहसान मांग रहा हूँ। इससे पहले कि आपकी दयालुता का बदला चुका सकूं, मुझे इसके लिए बेहद खेद है। चेयरमैन आदित्य को याद आया कि जब वह दरवाजे पर पहुंचे, मैं टोटोम्बिस्ट की खोज जारी रखूंगा। वे जल्द से जल्द सुपर लेवल हासिल करने की मेरी उम्मीद भी है। वैसे भी यह मेरे अपने हितों का हिस्सा है। आदर्श चेयरमैन को दरवाजे तक ले गया। जरूर, मुझे तुमसे हमेशा की तरह बेहद उम्मीदें हैं। अंदर जाओ और सुरक्षा सबसे पहले। चेयरमैन ने खुद ही दरवाजा बंद कर लिया। उसने आदर्श को यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। वह स्कूल के चारों ओर टहलने और रात के नजारे का आनंद लेने की योजना बना रहा था। स्माइरा पूरी तरह शर्मा गई। क्या बकवास है, वह एक सभ्य और उचित चेयरमैन की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकता। दरवाजा बंद हो गया। आदर्श और स्माइरा अब कमरे में रह गए। आयशा अपनी क्लासमेट के साथ रात के बाहर खाने के लिए गई थी। स्माइरा को चेयरमैन द्वारा बताए गए शब्द बॉस फ्रेंड की याद आ गया। आदर्श की आंखों में देखते ही उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयशा और मैं यहाँ से चले जाएंगे, क्या तुम यहीं रहोगे। स्माइरा ने कप साफ करते हुए पूछा। तुमने फैसला कर लिया है, आदर्श ने गंभीरता से पूछा। मुझे लगता है कि हमारा साथ रहना सही नहीं है। इसके अलावा हम पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्माइरा ने समझाया। आदर्श ने कहा, यह एक आम दृश्य है जहां लोग ग्रेजुएट होने के बाद टूट जाते हैं। क्या ब्रेकअप? ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कुछ है, बस अलग रहते हो। स्माइरा फिर से अवाक रहेगी। उसे ऐसा क्यों लगा कि आदर्श जितना ज्यादा बोलता है उसका फायदा उठाता है।
सच तो यह है कि स्मायरा को यहाँ आकर घर जैसा महसूस हुआ। वह एक बेहद बड़े कबीले से आई थी। उसके पास बड़े घर और ज़मीनें थी और उसके परिवार के ज़्यादा मेंबर थे। लेकिन कबीला जितना बड़ा था, उसके भीतर सत्ता के लिए होने वाली लड़ाई उतनी ही निराशाजनक होती। स्मायरा को यहाँ रहकर सहजता महसूस हुई। आयशा के साथ रहने पर उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आदर्श भी कभी कभी वापस आता था। वह हमेशा उसके लिए एक महान प्रेरक रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी वह यहाँ होता तो वह खुश रहती थी। आयशा को मस्ती पसंद करना आयशा को मस्ती करना पसंद था। हालांकि स्मायरा को कभी कभी उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती थी, फिर भी वह यहाँ आराम से रह पाती थी। आदर्श भी एक दिलचस्प और भरोसेमंद व्यक्ति था। वे वास्तव में इतने करीब नहीं थे, फिर भी वे दूर भी महसूस नहीं करते और स्मायरा इसे इसी तरह रखना चाहती थी। हालांकि धीरे धीरे समय बीतता गया और हर कोई अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। कुछ रास्ते अंततः टूटने वाले थे और एक बार ऐसा हुआ तो यह स्टूडेंट के रूप में एक साथ रहने के उनके दिनों का अंत होगा। आदर्श ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। स्मायरा को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श उसे रोकना चाहेगा। बस इसे रहने के लिए एक अतिरिक्त जगह के रूप में समझो। जब भी तुम्हें कुछ मौज मस्ती या आराम करने का मन करे या जब तुम्हें हमारी याद आए तो तुम आ सकती हो। तुम्हें पता है कि हर समय मैं आसपास नहीं रहता, इसलिए किसी को तो यहाँ रहना ही होगा, आदर्श ने उससे कहा। आदर्श ने स्मायरा को नहीं बताया कि उसने यूनिट खरीद ली है। अगर उसे पता होता तो वह अफवाहों से बचने के लिए वहां से जाने पर जोर देती। आदर्श को इस बात का दुख क्यों नहीं होता कि उसकी 2 मालकिनों को शानदार घर में रखने की योजना बर्बाद हो गई। उसे बस उन्हें देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही उसे उन्हें छूने की परमिशन ना हो। शायद वह एक दिन बदमाश बनने का फैसला कर ले और उसे शिकार करने के लिए कुछ लक्ष्य भी चाहिए होंगे। स्मायरा ने कहा, मुझे अब भी लगता है कि यहाँ से चले जाना बेहतर है। नहीं करो, मुझे तुम दोनों की बेहद याद आएंगी, आदर्श ने कहा। वह अपने 2 खूबसूरत फ्लैटमेट्स को भागने नहीं देगा। बाहर निकलो, कौन जा रहा है? डीमन, किंग, विलन, क्या तुम आखिरकार यहाँ से चले जाओगे? बेहद बढ़िया, तुम आखिरकार यहाँ से चले जाओगे। मैं इस दिन का हमेशा से इंतजार कर रही थी। अब मुझे तुम्हारे हम पर नजर रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुमने हमारा फायदा उठाने के बाद हमें पैसे भी नहीं दिए। यह बहन सैम और मेरे लिए बेहद बड़ा नुकसान है। आयशा दरवाजे से अंदर आई। उसकी आवाज ने तुरंत पूरी यूनिट को भर दिया। आयशा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? वो हमें पैसे नहीं दे रहा है? स्मायरा ने शर्मिंदगी में कहा। आयशा ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जो लिविंग रूम में खुले कपड़े पहनती थी। स्मायरा शायद ही कभी ऐसा कुछ पहनती थी। वो शायद कुछ पतले कपड़े पहनती थी क्योंकि उसमें सोना आरामदायक था, लेकिन वह ऐसा तभी करती जब आदर्श आसपास नहीं होता। आदर्श ने उसे अचानक वापस आने पर शायद 2-3 बार ऐसे कपड़े पहने हुए देखा होगा, लेकिन वह तुरंत कपड़े बदलने चली जाती थी और स्पष्ट रूप से उसकी समस्या नहीं थी। विलन, तुमने इतने लंबे समय तक हम पर कब्जा किया है। अगर तुम किराया नहीं देते तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देते। क्या तुम जानते हो कि कितने आदमी हमारे साथ रहना चाहेंगे? आयशा ने कहा। मिस आयशा, क्या आप स्थिति को समझने के बाद बात कर सकती है? यह आपकी बहन सैम है जो दूर जाना चाहती है, मैं नहीं, आदर्श ने कहा। ओ सैम, तुम दूर क्यों जा रही हो? क्या इस बदमाश ने तुम्हें धमकाया? क्या वह तुम्हारे कमरे में गया और छिपे हुए कैमरे लगाए? या क्या उसने और भी आगे बढ़कर तुम्हारे साथ कुछ किया जब मैं आसपास नहीं थी? हाँ, तुम कमीने आदर्श, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे बजाय पहले उसे क्यों निशाना बनाया? क्या मेरा शरीर ज्यादा हॉट नहीं है? आयशा चिल्लाने लगी। स्मायरा ये शब्द सुनने के बाद तो वह अपने हाथ से लगभग कप गिरा बैठी। आदर्श का भी जबड़ा खुला रह गया। उसे अपने विचार समेटने में कुछ समय लगा। आयशा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसके अलावा तुम ऐसी किसी चीज के लिए कंपटीशन क्यों कर रही हो? स्मायरा के पास शब्द ही नहीं थे। मैंने सोचा कि यह उचित नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ, फिर भी ये विकृत लोग हमेशा तुम्हें ही क्यों निशाना बनाते हैं, जबकि मेरा आकार तुमसे बड़ा है। आयशा ने विरोध किया। स्मायरा को लगा कि वह बेहोश होने वाली है। क्या आयशा को एहसास नहीं हुआ कि आदर्श अभी भी आसपास है?
अगर वे प्राइवेट तौर पर बात कर रहे थे तो यह ठीक था, लेकिन वो किसी और के सामने यह कहने में कितनी बेशर्म थी। स्मायरा को डर था कि आयशा कुछ ऐसा कह देगी जिससे उसे और भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसने जल्दी से उस विदर्शक को अपने कमरे में खींच लिया। इस हालत में उसके पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं था। सिस्टर सैम, वैसे भी अफवाह से बचने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई पहले से ही इस बारे में बात कर रहा है कि हम विलन की खैले हैं। अगर तुम दूर चली जाओगी तो वे सोचेंगे कि विलन ने हमें भगा दिया है, क्योंकि हम अब उतनी आकर्षक नहीं रही। अब कोई भी आदमी हमसे या हम में दिलचस्पी नहीं लेगा। आयशा की आवाज कमरे में गूंज उठी। आदर्श आयशा से बेहद प्रभावित था। उसने वो सब कुछ कह दिया जो उसके मन में था। सुमायरा की कैमरे में गुप्त कैमरा लगाना, यह तो बेहद बढ़िया विचार लग रहा है। कुछ समय बाद स्मायरा वापस लिविंग रूम में आई। उसने देखा कि आदर्श सोफे पर बैठा चाय का आनंद ले रहा है। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर एक नया बर्तन चाय बनाने लगी और कुछ स्नैक्स सोफे पर ले आई। आदर्श अपने विचारों में डूबा हुआ था। स्मायरा की हरकतों को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह आदमी कितना भाग्यशाली होगा जिसने इतनी खूबसूरत, सुंदर और समझदार महिला से शादी की। क्या उसे अब बस एक बदमाश बन जाना चाहिए? वो अपनी अच्छी महिला को क्यों छोड़ देगा? मुझे लगता है कि उसने शराब पी रखी है, वह अब सो रही है। स्मायरा ने आह भरी। अगर वह वाकई चली गई तो उसे आयशा से अलग होना पड़ेगा। आखिरकार वह अपने कबीले में वापस जा रही थी और असंभव था कि आयशा उसके साथ रह पाए। स्मायरा ज्यादातर टाइम आयशा की बहन और माँ की तरह थी। आदर्श ने पूछा, क्या उसने स्कूल में रहने का चुनाव नहीं चुना? मुझे भी स्कूल ने नौकरी का प्रस्ताव दिया है। डीन गिरीश को उम्मीद है कि आप, मैं और अहन स्कूल में कोई पद लेंगे। जब भी हम वापस आएंगे हम आकर नए स्टूडेंट को कुछ व्याख्यान दे सकते, लेक्चर दे सकते। स्कूल और संस्थान इन परिस्थितियों में भरोसेमंद मैजिस्ट्रेटों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरे लिए भी यह सोचने का समय आ गया है कि मैं किस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। मैं और अधिक संस्थानों और स्कूलों का दौरा करने की उम्मीद कर रही हूँ और अपने कबीले के कनेक्शन का उपयोग करके मुख्यालय शहरों में और अधिक मैजिक स्कूल बनाने की उम्मीद कर रही हूँ। स्मायरा ने कहा। तुम शिक्षा का रास्ता अपनाने की सोच रही हो? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। मैं वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट से अर्जित प्रतिष्ठा का उपयोग कर सकती हूँ। मेरा कबीला मुझे मेरे पास मौजूद अवसर को भुनाने में मदद कर रहा है। मैं व्यवसाय करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं एक मैजिशियन हूँ, व्यापारी नहीं। मैंने हाल ही में इस पर विचार किया है और ऐसा भी हुआ कि मेरे कबीले के शिक्षा क्षेत्र में कुछ संबंध है। स्मायरा ने खुद के लिए एक कप चाय बनाई और एक घूंट लिया। यह वो रास्ता था जिसे उसने चुना था और वह इसके बारे में आदर्श के विचार सुनना चाहती थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, तो क्या हुआ अगर मैं बेशर्म हूं। मुझे भी लगता है कि यह एक बेहद बढ़िया विचार है। आदर्श वास्तव में काफी हैरान था। उसने शुरू में सोचा कि स्माइला भी नंदिनी की तरह ही रास्ता चुनेगी, अपने कबीले का प्रबंधन करने और उसे बढ़ाने में हेल्प करने में भूमिका निभाएंगी। फिर भी उसने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मैजिक स्कूल, क्या उसने मैजिक स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया था? देश में कई स्कूल थे। अगर एजुकेशन में सुधार जारी रहा, अगर अधिक इक्विपमेंट अवेलेबल थे और अगर नई प्रतिभाओं की खोज और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते थे तो इससे महान प्रतिभा वाले लोगों को और अधिक उभरने में मदद मिलेगी। एक अतिरिक्त निषेध मैजिशियन का होना पूरे देश के लिए खेल परिवर्तनकारी था। समारा को अपनी कल्टीवेशन में सुधार करते रहने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ अन्य मैजिशियनों की मदद करने का भी मौका मिलेगा जिनमें बेहद क्षमता है। वे संभवतः उनसे अधिक प्रतिभाशाली और अधिक मेहनती लोग थे जिन्हें खोजे जाने का इंतजार था। उथल पुथल के इस दौर में उनमें से एक या दो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने समुद्री डिमनों को मानव जाति के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। उन्हें लंबे समय तक अपनी भूमि और क्षेत्रों से समझौता करना होगा, लेकिन अगर अधिक शक्तिशाली मैजिशियन उनके साथ जुड़ते रहे तो वे तब तक टिके रह सकते हैं जब तक कि तूफान शांत न हो जाए।
अगली पीढ़ी को जिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, समय आने पर एक नायक उभरेगा। उन्हें बस अगली पीढ़ी की रक्षा करनी थी, चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, डीमन प्राणियों का अटैक कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। उन्हें हर कीमत पर बच्चों के बढ़ने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना था। इतिहास में ऐसी कई आपदाएं आई जिन्हें सर्वनाश कहा गया, फिर भी मानव जाति अब तक जीवित रहने में कामयाब रही है। क्या हुआ? स्माइरा ने आदर्श की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श क्या सोच रहा है। कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया। सच तो यह है कि मैंने वास्तव में एक मैजिक स्कूल से ग्रेजुएट किया है। मैं उन लोगों का बेहद आभारी हूँ जिन्होंने स्कूल ऑफ मैजिक में निवेश किया। मैजिक सीखना अब केवल प्रसिद्ध कुलों के स्टूडेंट के लिए ही विशेषाधिकार नहीं रह गया है। यहाँ तक कि मेरे जैसे एक पोवो को भी मैजिशियन बनने का मौका मिला। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं हाई स्कूल ऑफ मैजिक में निवेश करने वाले लोग कौन थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि बेहद से लोग आपके लिए वैसे ही आभारी होंगे जैसे मैं हूँ। हो सकता है कि वे ना जानते हो कि आप कौन हैं, लेकिन आपको हमेशा उनका उपकार करता माना जाएगा, आदर्श ने ईमानदारी से कहा। क्या ऐसा है? अगर तुम सच में यही कहना चाहते हो तो मैं बेहद खुश हूँ। स्कूल में मैंने जो कुछ भी किया उससे मेरे कबीले को कुछ नाम मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सार्थक थे। तुम्हारे साथ ग्रेजुएट का गुरु बनने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है और इसके पीछे की दुनिया भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। स्माइरा बेहद खुश लग रही थी। वो अभी खुलकर मुस्कुरा रही थी, जिससे उसके सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। स्माइरा को इस तरह मुस्कुराते हुए देखना दुर्लभ था। आमतौर पर वो खुद से बेहद उम्मीदें रखती, क्योंकि वह जानती थी कि उसका कबीला उससे क्या चाहता है। तो यह पता चला कि मैं वास्तव में वह व्यक्ति हूँ जिसने आपको सही दिशा दिखाई। डीन सैम, फ्यूचर में जब आपका साक्षात्कार लिया जाएगा तो मेरा नाम लेना ना भूले, ताकि मैं भी प्रकाश में आ सकूं, लैंडलाइट में आ सकूं। आदर्श जोर से हंस पड़ा। सचमुच आपकी प्रतिष्ठा पहले ही कुछ काउंसिलमैन से ज्यादा हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी के रूप में आपकी पहचान उधार लेनी पड़ सकती है। आप स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल साबित होंगे, स्माइरा ने कहा। ओह, मेरी खुशी है इसमें, आदर्श ने कहा। आदर्श स्माइरा को घूरकर देख रहा था। थैंक यू, स्माइरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। किस लिए? मैंने कुछ नहीं किया, आदर्श ने अपनी भुहें उठाई। आपकी स्वीकृति ही वह सर्वोत्तम समर्थन है जिसकी मैं अपेक्षा कर सकती हूँ, स्माइरा ने दृढ़ता से कहा। ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके फैसले से खुश नहीं हैं, आदर्श ने धीरे से पूछा। ऐसा तो हमेशा होगा, लेकिन अब जब मैंने अपना मन बना लिया है तो मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, समायरा ने जवाब दिया। तो फिर भी तुम दूर जा रही हो। अगर तुमने यही रास्ता चुना तो तुम यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में अक्सर आती रहोगे। यह शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नहीं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में तुमने जो प्रतिष्ठा बनाई है वह बर्बाद हो जाएगी, आदर्श ने उससे कहा। वास्तव में मैं पहले से ही कुछ अन्य इकाइयों का निरीक्षण कर रही हूँ, स्माइरा ने धीरे से कहा। तो फिर यहीं रहो, अपने लिए परेशानी क्यों मोल लो? दूसरे क्या कहते हैं इसकी परवाह किसे है? तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम शायद हमारी मौजूदा स्थिति में कुछ बदलाव ला सको, दूसरे लोग तो बस अपनी मर्जी से गपशप कर सकते हैं। स्माइरा ने जवाब दिया। उसने अपनी नजर उठाई और आदर्श के कप की तरफ देखा। उसने पूछा, तुम्हें और चाहिए? जरूर, घर पर लेटना निश्चित रूप से अधिक आरामदायक लगता है। आदर्श सोफे पर झुक गया और राहत भरी सांस ली। स्माइरा को अभी भी पता नहीं था कि आदर्श ने हाल ही में क्या अनुभव किया है, लेकिन चेयरमैन का उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आना और उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि आदर्श ने कुछ बेहद प्रभावशाली काम किया था। स्माइरा ने नहीं पूछा। आदर्श अगर चाहे तो उसे बता देगा। जब वह कुछ शांतिपूर्ण पलों का आनंद ले रहा था तो वह उसे कठिन समय याद दिलाने की जहमत क्यों उठाएंगी। हालांकि स्माइरा ने देखा कि आदर्श का स्वभाव काफी बदल गया, कुछ ऐसा जो उसने केवल चेयरमैन आदित्य जैसे लोगों से महसूस किया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।